अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असलाल मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम फैसले की समाअत हुई और आर्डर भी जारी हो गया है। डिटेल जजमेंट अभी नहीं आनी। मामला है MNA आदिल बाज़ई का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उनको आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पे मुर्तकब करके डी-सीट कर दिया कि उन्होंने पार्टी डायरेक्शन के बरखिलाफ जो है वो वोट गलबन जो बजट में नहीं दिया था, तो उनको डी-सीट किया गया। हाई कोर्ट में वो गए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामलात हैं 63A के हवाले से जो अपील है, अमूमन खैर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील होती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी वो किसी इंटरम आर्डर के हवाले से गया हूँ, लेकिन बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामलात इलेक्शन पटिशन के ख़िलाफ़ कोई फैसला आएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फैसला देगा या इलेक्शन कमीशन, तो वो मामलात रेगुलर केसेस रेगुलर बेंच भी सुन सकता है। तो आज रेगुलर बेंच 3 रुकनी, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की। इससे पहले उन्होंने आदिल बाज़ई के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सस्पेंड किया। आज जो है वो फ़ैसला कलअदम हो गया, यानी वो परमानेंटली जो MNA बरकरार हैं आदिल बाज़ई। ये कितना बड़ा फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन जिसके कंडक्ट पे बड़े सवालात उठ रहे हैं, जिनकी इलेक्शन कराना रिकाउंटिंग में जो है वो MNA 3 के नून लीग के 3 जितवा देना, PTI के बहुत से लोगों के साथ जो कुछ उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अदालत में कभी उन पे सवालात नहीं उठे। काजी फाइसा साहब ने हमेशा कहा कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम करें। जो भी इलेक्शन कमीशन ने गलती भी की तो उन्होंने कहा जी एहतराम करें, एहतराम करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में काजी फाइसा साहब ने पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे दिया पूरे सिलेक्शन को। कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट आपके सामने है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अब आज ये अगर केस जो है ये आइनी बेंच में लगता तो मे भी ये 2-3 हफ्ते लग जाते, महीना लग जाता, क्योंकि आइनी बेंच 5वां हफ्ता है, एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है। आइनी बेंच को बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आइनी बेंच का ये काम नहीं है कि वो केसेस की डिस्पोज ऑफ करना। सिविल जज आइनी बेंच के जजेस नहीं हैं, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व करनी है। अगर साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने गलत काम किया है, उस जूरिस्प्रूडेंस को उनको कंडेम करना चाहिए और अपनी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इवाल्व करनी चाहिए, और वो नुकात कानूनी नुकात पे बड़े फैसले करने चाहिए, जिनकी बुनियाद पे फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में फैसले हों। ये नहीं हो सकता कि आइनी बेंच जो है सिंपल जो इरेगुलरिटीज़ और इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल ओवररीच माजी में चीफ जस्टिस करते रहे, और अब कहा गया जी इशू अलाइव नहीं है और हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। उन इश्यूज़ पे उनको अथॉरिटेरी एक बहुत बड़े जजमेंट देने होंगे, यानी आइन की तशरीह करनी होगी। ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन आइनी बेंच जो है बाजार ये लग रहा है कि जो अपनी ताकत है, जो जुडिशियल माजी में भी 184 की, वो भी बरकरार रखी हुई है, और कहा जा रहा है कि जी ये इशू अब लाइव नहीं है, हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत भी खुश है, हाँ जी आइनी बेंच ने जी वो जी फैसला गलत साकिब निसार ने सो मोटो लिया था, इफ्तिखार चौधरी ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। असल मामला है कि आइनी बेंच की तशरीह क्या कर रहा है। वो तशरीह अभी तक 1 महीने से ज़्यादा मुद्दत हो गई आइनी बेंच की, और अभी उनके पास 2 हफ्ते रह गए हैं और आइनी बेंच की मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी। इनका इम्तिहान ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आइनी बेंच कितने फैसले उनके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आते हैं, अभी तक 0 है। दूसरी तरफ मंसूर अली शाह का बेंच है, वहाँ टैक्स के मैटर पे जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व हो रही है, जजमेंट आ रही हैं। इसी वजह से बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप ऐसे जज जो जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व करते, जो लॉ डेवलप करते, उनको साइडलाइन किया गया सिर्फ पर्सनल ईगोज़ की वजह से। और मौजूदा जजेस भी माजरत के साथ इसमें उन्होंने भी जो है वो एयानत की, कुछ जजेस ने जो रिटायर हो चुके हैं, जो कुछ हैं, 63A का फैसला हो, ये जो भी ये चीज़ें हिस्ट्री में रहेंगी। तो आज वो मामला आइनी बेंच के हवाले से तो हम रोज़ ही बात कर रहे हैं। रेगुलर मामले में, रेगुलर बेंच में मंसूर अली शाह साहब का जो ये फैसला है, और उस बेंच ने आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे बड़े सवालात उठाए हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक MNA को डी-सीट कर दिया। ये कितना अहम है और इसकी कितनी इम्प्लिकेशंस होंगी, और इसका मैसेज क्या गया है। क्या कोई नई तरमीम हुकूमत लाएगी कि जी अब इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ भी आइनी बेंच ही फैसला करे। आइनी बेंच जिसको हुकूमत ने चुनाव किया है, ये बहुत बड़ा आइनी बेंच पे भी सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी तरफ दूसरे रेगुलर बेंच क्या कर रहे हैं। उनमें से मजे की बात है, एक आइनी बेंच
की मेंबर थी, जैसे आयशा मलिक, वो भी उसमें हिस्सा थी। बज़ाहिर अब वो इस हफ्ते आईनी बेंच में नहीं बैठी, तो वो उस दूसरे यानी थी रेगुलर बेंच में। तो क्या ये जो आज का फैसला है, इसकी जजमेंट आना है रिटर्न, और उसमें बहुत कुछ लिखा जाना है, और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे बहुत कुछ लिखा जाना है, लेकिन क्या इसका असर, क्या मैसेज क्या गया है? तो मेरे साथ साकिब बशीर हैं। साकिब साहब, पहले तो माजरत मैंने लंबा चौड़ा बोला क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी जो भी अपने है कि इस वक्त जो चल रहा है, तो आप क्या देखते हैं? अगर आप बताएं कि ये जो आज मैसेज गया है कि जी जो क्योंकि ये गलती नहीं कर दी हुकूमत ने इलेक्शन के साथ ही एक रो में इस रो में ही कह देते कि जी इलेक्शन कमीशन के मामला भी आईनी बेंच ही देखता तो मसले हल हो जाते, गारंटी रहती। या ये है कि अभी भी जो है वो ऐसी कोई लेजिस्लेशन करने कि ये जो फैसला दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कि ये फैसला ही ख़त्म हो जाए, मतलब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद उन्होंने एक कानून साजी की ना कि मखसूस नशिस्तें नहीं, वो इस तरह इस तरह तो वो हमारी हो जाएंगी। तो अभी यही कर लें, ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरी बात जो मुझे आज के इस जो आज की हियरिंग है उसमें नज़र आई, वो फैक्चुअल एक कंट्रोवर्सी कि इलेक्शन कमीशन के सामने दो किस्म के एफिडेविट आ गए। इलेक्शन कमीशन के सामने एक मेंबर नेशनल असम्बली ये कह रहा है कि मेरा ये एफिडेविट है, मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है। दूसरा एफिडेविट ये क्लेम कर रहा है मुबैना तौर पर कि नहीं जी इसने तो मुस्लिम लीग नून में वो शमूलियत इख्तियार की है। तो क्या किसी जो वो लम्हे पे इलेक्शन कमीशन ने ये डिटरमिन करने की कोशिश की कि कौन सा एफिडेविट ठीक है या कौन सा गलत? इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। तो मुझे वैसे मलिक साहब वो याद आ गया 13 जनवरी कि जहाँ पे 10 बंदे ये कह रहे थे कि नहीं जी नहीं हम पार्टी में हैं, हम गए थे और ये वो, दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि नहीं इनकी पोजीशन ये है, पार्टी की उनकी पोजीशन नहीं है, या जो भी मेंबरशिप है या नहीं है। एक बहरहाल कंट्रोवर्सी थी। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने फुल फ्लैज जनाब एक पूरा निशान ही ले लिया एक पार्टी से, और पूरा इलेक्शन ही उस पर सवाल उठ गया, और सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर, सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट पर। और आज इस बेंच ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि भाई आपने कुछ तो करना था। ये तो नहीं हो सकता कि 2 एफिडेविट आए, आपने कहा एक हमें पसंद है तो दूसरा पसंद नहीं है। बल्कि जस्टिस अकील अब्बासी ने जो बात की कि ये तो नहीं हो सकता कि साहब बड़े साहब का फ़ोन आ जाए कि कर दें जी ये कर दें, तो आपने कर दिया। अच्छा, सरदार तैमूर उनके वकील हैं, वो कहते हैं जी नून लीग से वाबस्तगी वाला जो एफिडेविट है हमें दिखा दें। इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं वो कॉन्फिडेंशियल है। ये क्या? अच्छा, ये कोर्सिव एक्शन और जिनकी बुनियाद पे ये इल्ज़ाम लगता था कि जी ये मैंने इसको दबाओ और कुछ लोग उधर चले गए इधर चले गए, ये इस जजमेंट में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इन चीज़ों पे लिखा जा सकता है। आप देखना है कि कितना लिखते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसले करता रहा। तो इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों को देखना था। पहले भी बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट होती रही कि इलेक्शन कमीशन कैसे फैसले करता रहा, कैसे इलेक्शन कमीशन ने जनाब वो अपने रिटायर्ड जज लगवाए, और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उसमें मतलब मौजूद थे। और रिटायर्ड जज भी कैसे लगाए जब ट्रिब्यूनल दूसरा एक्टिव हुआ जैसे तारिक जहांगीरी फैसला उन्होंने कहा कि जी भाई अब मई जून में फैसला आ जाता था। तो साथ ही ये देखे ना, ये एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन का जो ये मुबैना तौर पे गठजोड़ जो कि जी कुछ और मामला होता है, यहाँ लेजिस्लेशन होती है, एक नया काम आ जाता है, नया हल निकल। अब जिस तरह रेगुलर बेंच ने इलेक्शन मैटर में सवाल उठाने शुरू किए, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब आईनी बेंच जो है वो ये मामला चला जाएगा, या ये हो जाएगा कि अब इलेक्शन मैटर तब लगेंगे जब कुछ जज जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। अब बड़ी मतलब नाप तोल के इलेक्शन मैटर जो है वो लगाए जाएंगे, फिर यही हो सकता है। वगरना तो इलेक्शन कमीशन को पहले तो ये भी सहूलत थी ना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो उनकी ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स ऐसे लगता था कि वो जैसे जो इलेक्शन कमीशन के जो लीगल टीम है उसके वकील है उसके कोई आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, और उनकी पूरी प्रोटेक्शन और मुकद्दस जो है वो उनको तस्वर किया जाता था उनके ज़माने में और उनके बेंच के सामने, और हमेशा से किया जाता रहा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद वही समझ रहा था। आज वैसे उन्होंने इस पोजीशन को मिस किया होगा क्योंकि उनको खुद केस लड़ना पड़ा, और केस में जैसे मंसूर अली शाह ने कहा जी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आपका इख्तियार क्या है कि एक बयान अल्फी दुरुस्त है और दूसरा गलत मानते हैं कि जी नहीं ये जो आपका बयान अल्फी, क्योंकि उसके उन्होंने आदिल बादई के 2 थे, उन्होंने कहा नहीं आपका नून लीग वाला ठीक है, ये गलत है। ये कैसे है? इसका कोई
ये डिटरमिन होना होता है। जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी किसी में आ जाए वो डिटरमिन होनी है पहले, फिर आगे बढ़ना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी कुछ जल्दी लग रही थी, मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने। लेकिन एक चीज़ ऐसा कि वो कहते हैं जी कि नून लीग में इन्होंने एंजॉय किए 4 महीने 5 महीने नून लीग में रहे, कैसे रहे वो तो चले जो भी है वो एक और बात है, लेकिन वो कहते हैं जी नून लीग का हिस्सा थे तो क्या अब वो चले गए, तो ये बात भी हो रही है। वैसे मुझे नहीं आइडिया कि वो नून लीग का हिस्सा थे या नहीं थे। वो तो पिछली दफ़ा यहाँ पे कह के गए हैं कि मैंने हलफ भी लिया था और इमरान खान की तस्वीर उठा के मैं हलफ ले रहा था, मैंने इलेक्शन उसके नाम पे लड़ा, मैंने वोट उसके नाम पे लिए। वो मैंने कई वीडियो में बात कर रहे थे तो कोयटा से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हमने तो आदिल बाज़ाई को इमरान खान के नाम से वोट दिया था और इमरान PTI के नाम से वोट दिया था। तो मेरे ख्याल में ये भी अब देखें कितना जो इस हिजान में वो बात फिर वो 13 जनवरी पे आ जाती है। 13 जनवरी की वजह से ये सारा कुछ हुआ। कुछ ना होता, कई नशिस्तें इनकी कोई जो आज़ाद थे वो इधर चले गए, वो उधर चले गए, फिर उन्होंने एक एफिडेविट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किस वजह से? 13 जनवरी की वजह से सारे कट्टे ये खुले। फिर मखसूस नशिस्तों का कट्टा भी उसी वजह से। अब देखिए मखसूस नशिस्तों का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और फिर काजी साहब कहते हैं जी 13 जनवरी का क्या मसला है? 13 जनवरी को ना छेड़े। हालांकि हर इलेक्शन मैटर्स में हर मसले की जड़ 13 जनवरी है और ये जाहिर सी बात है, ये तो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि क्या जो गुल खिलाए गए थे। अच्छा, अब इसमें इलेक्शन कमीशन में भी रिव्यू करे, लेकिन तो रिव्यू तो मेरे ख्याल में रिव्यू में तो बहुत कम स्कोप है उसको। क्या रिव्यू तो डेफिनेटली करेंगे ही वो। लेकिन यह कि स्कोप बहुत थोड़ा होता है रिव्यू, अपील तो है नहीं ना। बिल्कुल। आपके ख्याल में अब क्या PTI के लोग भी ये कहेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्दी फैसला करे और ताकि सुप्रीम कोर्ट में आए और ताकि हम ये चीज़ें उठाएं, इशू हाईलाइट दें? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PTI लैक ऑफ इंटरेस्ट है उनका जुडिशल प्रोसीडिंग में। कल सबसे अहम केस जिसकी वजह से 8 फरवरी मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से सब कुछ इलेक्शन ऑडिट होगा, जिसकी वजह से 26 वो आ गया। कल उनको मालूम ही नहीं था कि केस फिक्स हुआ। कोई लीडरशिप। और इमरान खान साहब हर अडियाला जेल में गुफ्तगू जब भी करते हैं, हर मेरे केस पड़े हुए लगाए 9 फरवरी भाई लगाया तो अब आए। देखें जब पनामा होता था, खैर वो उस वक्त आपको आशीर्वाद भी थी PTI और यहाँ पूरी क़यादत मौजूद होती थी, तो कल कोई अहम केस कोई भी मौजूद नहीं था। और अच्छा इस केस में भी मलिक साहब वैसे मेरे जो ज़ाती तौर पर ख्याल है ना, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लगता है करना है उन्होंने कि ट्रिब्यूनल्स एक्टिव हैं, हम उनको डायरेक्शन दे देते हैं। 180 दिन में उन्होंने फैसला करना था, फैसला किया नहीं है, हम उनको डायरेक्शन देते हैं 2 महीने में फैसला करें। तो ये एक मेरे ख्याल में PTI रिलीफ ले सकती है या जो भी इसको नाम दें। और जो मेरी इतलात हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में टेक्निकल ग्राउंड्स पर PTI के जो पिटिशन्स हैं वो खारिज होने के इम्कानात है। टेक्निकल ग्राउंड्स पर क्या आपने वो सारे फलां डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, टाइम याद है चीज़ें, उस पे उमर अताब बंदियाल साहब ने क्वेश्चन फ्रेम किए थे पिछली दफ़ा। और ये कासिम सूरी वाला मामला था, 2 सालों में वो फैसला नहीं कर गए कि टेक्निकल बुनियादों पे अगर इलेक्शन पिटीशन डिसमिस होती है तो क्या वो जो मेरिट वाला केस है ख़त्म कर देना, क्योंकि इस वक्त जो स्टूडेंट्स अलाइव है उसमें यह है कि आप टेक्निकल बुनियादों पे जो आपने ट्रिब्यूनल में अगर कोई मोहर गलत लग गई, किसी और कमिश्नर की किसी सफ़े में मोहर न लगी, इस बुनियाद पे आपका पूरा इलेक्शन पिटीशन फारिग हो जाएगा। इलेक्शन पिटीशन फारिग, बिल्कुल। तो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पिटीशन ये लगा हुआ था ट्रिब्यूनल, वहाँ पे ये एतराज़ भी थे। फॉर एग्जांपल एक जो कैंडिडेट है अली बुखारी या शोएब शहीन या आमिर मुगल, उनमें से किसी ने ना वो इलेक्शन पिटीशन एक मखसूस टाइम में जमा करवानी थी, वो आए, उन्होंने इलेक्शन पिटीशन जमा करवाई तो उन्होंने एतराज़ लगा दिया फलां चीज़ें नहीं है। अब इतराज़ लगाने के बाद वो आए तो पता नहीं वो करते करते वो टाइम 1-2 दिन ऊपर हो गया, तो वो ऑब्जेक्शन आ कि ये तो बनते ही नहीं, ख़त्म कर दें। तो एक ही रास्ता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में निकलने का, 2 बल्कि। नंबर 1 कि डिले किया जाए। डिले में तो मेरे ख्याल में PTI बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन ले सकती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कहें कि 2 महीनों में फैसला करें, वो तो शायद ना हो सके। दूसरा टेक्निकल ग्राउंड्स पर निकाला जाएगा। एक और टेक्निकल ग्राउंड ये भी है कि बहुत सारी ये हल्कों में आई थी इस किस्म की मुबैना तौर पर इतलात कि वहाँ पे जो ठप्पे लगा दिए गए या गडमड हो गया, तो वो एक अलग से एक टेक्निकल ग्राउंड बन जाएगा कि फॉर्म 45 एक बंदा जो है लेके फिर रहा है कि मैं फॉर्म 45 का MNA हूँ, तो जब फॉर्म उनके 45 लेकर उसके साथ टैली किए जाएंगे तो वहाँ कहेंगे यहाँ तो 2 ठप्पे लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? अच्छा, लेकिन अब साकिब तो मसाइल ही मसाइल। दूसरी तरफ PTI के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, सुना है कि PTI बातचीत पे रजामंद होगी, ये जो अच्छी बात है।
हुकूमत भी क्या कोई रजामंद है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है उनकी स्ट्रेंथ है, हुकूमत हर लिहाज से उनकी कमांड है। हुकूमत को क्यों लगे जब उन्होंने एक जो PTI की बड़ी पावर थी स्ट्रीट पावर, उसको काफ़ी हद तक उन्होंने लिमिट किया, जिस तरीके से भी किया, जो भी उन पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है पंजाब में बंदे उस तरह नहीं निकले और ना आगे चांसेस हैं। तो हुकूमत क्यों करेगी बात, या वैसे हुकूमत क्या कि चलें यार मुल्क में की बेहतरी के लिए ये बात करेंगे, या सिर्फ ये लॉलीपॉप है? मेरा ख्याल ये है कि PTI अपनी जो स्ट्रीट पावर को एक्सपोज, उसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि जो कुछ हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था 26 नवंबर को, लेकिन उसको इनडायरेक्टली अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट जो है सुकून में है, ठीक है जी, वो देखेंगे जो भी हुआ है उस पर कमीशन बने ना बने, जो भी है अभी तक चीज़ें तय ही नहीं हो रही, PTI की जानिब से भी कोई बड़े क्लेम नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ तय है कि जो जिस पोजीशन पे PTI 24-25 नवंबर को जब वो आ रहे थे, गवर्नमेंट पैनिक में भी थी, प्रेशर में भी थी, उनको चाहिए था कि ये प्रेशर कायम रखते, बैठ जाते कहीं पे, टाइम दे देते, टाइम देने के बाद उनकी पोजीशन होती। अब मेरी असेसमेंट और इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब वो पोजीशन नहीं है। अब इनको मिलते चल रहे हैं। हाँ, पहले तो ये था कि वो कहते थे यार हम बैठने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट कह रही थी, लेकिन ये मशरूत नहीं। तो अब तो वो कहते हैं, कल गए भी हैं बैरिस्टर गौहर और असद कैसर वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट की जानिब से रात 11 बजे तरदीदें आ रही थी, नहीं अभी कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे हट गई, आए जी आए, मतलब ये है कि अब कम से कम मैं इनके साथ यानी आप वो चीज़ें होंगी उस वक्त जो कर सकते थे वो नहीं किया। बिल्कुल। और सियासत में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग बहुत, और हर मामले में अगर देखें, चाहे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला हो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने था कि 10-15 दिन की गेम थी, वो नहीं हुआ, उसमें टाइमिंग गलत थी। 9 मई पे यहाँ इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आप कुछ 2 लफ्ज़ कह दें। हर चीज़ में टाइमिंग पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान और PTI जो है वो यहाँ मार कर जाती है, जहाँ डिसीजन फैसला करना होता है उनका ये होता है कि स्ट्रीट पावर को मज़ीद करो और मज़ीद ऑब्जेक्टिव दो, और जिसकी वजह से वो उनके सारे फेलियर हैं। 3 दफ़ा जो जिस तरीके से अली अमीन यहाँ से गए, जिस तरीके से यहाँ अब ये मामला हुआ, जो भी हुआ, जिस तरीके से भी ज़्यादती हुई PTI के साथ, लेकिन अल्टीमेट हुकूमत ने अपना कंट्रोल संभाल लिया। और वो इशू अगर आपने इतना था तो वो इशू भी अलाइव नहीं कर सके, और परसेप्शन ये बन रही है कि PTI अब मिन्नतें कर रही है। तो इससे ओवरऑल मेरा ख्याल है हुकूमत इस वक्त मजबूत पोजीशन में नहीं, वो आप बात ठीक कर रहे हैं, वो ही पोजीशन अब वो पोजीशन नहीं है जितनी मजबूत पहले पोजीशन थी। फिर एक और फैक्टर भी है, अब की बार जो 24-25 या 26 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में जो हतमी फैसले होते रहे या जो भी हुआ वो बुशरा बीबी के हाथ में था। अब बुशरा बीबी का बैकग्राउंड तो नहीं है पॉलिटिकल, पर इतनी बड़ी मूवमेंट, फिर फाइनल कॉल, फिर ये चीज़ें कि आखिरी हद तक कैसे जाना है, किस तरह जाना है। बहुत सारे PTI की लीडरशिप जो है अंदर खाने उनसे बात हुई, अब वो सामने आके वो बात नहीं कर सकते कि अल्टीमेटली बात तो बुशरा बीबी की माने जानी है, तो वो बात इसलिए नहीं करते। वो कहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप तो कुछ और कह रही थी, तो बुशरा बीबी का D चौक पहुँचना है, पहुँच गए, आगे क्या हुआ, कुछ नहीं। तो अब जो है वो आगे से गवर्नमेंट ने भी जो किया वो मुनासिब, वो तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। लेकिन ये है कि उस नहज पे लेके जाना ये बड़ा मसला। फिर अब जो तहरीक है जो सिविल नाफरमानी की, इसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिसने रहना है रहे, जिसने नहीं रहना ना रहे। इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ें देखें कहाँ जाकर जब रुकती हैं। बग़ैर ये लग रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक, और जुडिशल प्रोसीडिंग में भी एक बाकायदा प्लानिंग वो नहीं है। लीगल स्ट्रेटजी में कहीं हर जगह फ्लॉज नजर आ रहे हैं। फ्लॉज भी हैं, केसेस भी बहुत ज़्यादा, और हर मजीद हुकूमत को मजबूत किया जा रहा है। हुकूमत मजबूत हो रही है बिल्कुल इस सारी पोजीशन में जो है वो। बज़ाहिर अगर संजानी चले जाते और बातचीत वहाँ कुछ 2-4 हो जाती, बातचीत तो मजीद आप घर चले जाते, फिर अगली दफ़ा आ जाते, ये चीज़ें हो जाती संभाल। लेकिन अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से आप लोगों के साथ हो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, लोग तो डीमोरलाइज हैं? हाँ, डीमोरलाइज तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन मेरा ख्याल में जो नफरत का एक है पहलू वो भी बड़ा हुआ होगा ख़ास तौर पर। लेकिन नफरत साहब दूसरी तरफ आप बातचीत, या तो ये है कि लोगों को हाथ छुड़ाने के लिए ये भी हो सकता है कि लोग बेचारे अभी तक उनके चालान, आपकी कल खबर थी कि चालान के लिए आप पेश किया जा रहा है,
हाँ, लोगों को मतलब वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को चलान के लिए पेश नहीं, ये तो जुडिशल नहीं हुई अभी तक। नहीं, वो जो लोग थे ना, बहुत सारे लोग शनाख्त प्लेट पे हैं अभी। अच्छा। 14 दिन, फिर 18 दिन, मतलब मजीद दिन पड़ते रहते हैं। फिर शनाख्त प्लेट ख़त्म होती है तो फिर उनको फिजिकल रिमांड पे भेज दिया जाता है। फिजिकल रिमांड ख़त्म होगा तो फिर उनको जुडिशल रिमांड पे फिर उसमें बेल फाइल हो सकती है। लेकिन यह है कि अल्टीमेटली लोग अभी बहुत सारे लोग जेलों में, अटक में, जेलम में, पटियाला में। बल्कि मेरी इत्तला है कि जेलम अटक भी भर चुके हैं चकवाल पर। अब वो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और दूसरे ये हाफिजाबाद, गुजरांवाला उधर लेके जा रहे हैं जेलों में। अच्छा, यानी यहाँ ये पोजीशन है, ये इतने यानी इस वक्त जेलों में लोग हैं। और क्या ये पीटीआई की जो वकला हैं, कोई स्ट्रेटजी है इन लोगों की? नहीं, वो वकला भी आप रेट फाइल की है हाई कोर्ट में? रेट तो नहीं है, लेकिन उनकी जो यहाँ पे लॉयर्स हैं इस्लामाबाद पिंडी में, वो उनको हैंडल कर रहे हैं। वैसे कुछ पिटिशंस भी आई हैं, कुछ शनाख्त प्लेट उनको चैलेंज भी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन एक और फैक्टर भी है ना, जब हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तार हो जाएं तो फिर वो वकला है जो है वो कितना एक काम कर सकते हैं। सुबह से शाम तक लगे होते हैं। वैसे यहाँ इस्लामाबाद और पिंडी का तो मैं जानता हूँ, यहाँ पे वकील जो है वो सुबह से शाम तक लगे हज़ारों की तादाद में। आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछली दफ़ा तकरीबन 600 लोग थे, उनके 54 लाख के मुचलके जो है वो पीटीआई ने जमा करवाए और पीटीआई की जानिब से उनके वकला तैयार कर रहे थे। और इसी तरह बाकी जो लमसम मिला के 80-90 लाख रुपए के मुचलके जमा हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी पीटीआई के उससे भी ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तो 1.5 करोड़ के शायद जो है वो जमा होंगे, मतलब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के, कि जब उनकी आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ज़मानतें होंगी, ज़मानतें भी होनी है, आइंदा चंद दिनों में ज़मानतें शुरू हो जाएंगी, तो वो भी बड़ा एक अलग एक मरहला है। सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है कि या ये है कि वो हार्डवेयर उसमें जो है वो डाला जा रहा है, ये भी देखने वाली बात है। अगली दफ़ा ना आए। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के तकरीबन अब पहले तो ये कहा जाता था कि बर्गर पार्टी है, अब वो उन्होंने केस तो भुगत लिए, जेलें देख ली, और कोई बंदा रहा नहीं लीडरशिप से, कारकुनान में से, उसका फिर उनको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है कि लोग डर जाते हैं, लेकिन फ़ायदा भी होता है कि चलें वो हार्ड हो जाते हैं कि चलें सख्तियाँ हमने देख ली हैं। चलें, बहुत शुक्रिया साकिब। नाज़रीन, आपने सुना जो कुछ पीटीआई के साथ बीत रही है और पीटीआई जो कुछ हुकूमत के साथ अब राब्ते में है, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से कभी डिनाया आ रहा है, कुछ बातें आ रही हैं कि नहीं, हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि नहीं अब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आज फैसला आया ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये फैसला आइनी बेंच से नहीं आया। आइनी बेंच पे भी दबाव बढ़ रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में जो जैसे जमाल मंदोखेल की रिमार्क्स हैं वो आपके सामने हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, जैसे मुसरत अलाली किस तरफ जा रही हैं। लेकिन जैसे मोहम्मद अली मदर भी हैं जो अगले फ्यूचर के, बहुत से लोग बाहर में बैठे तो कहते हैं फ्यूचर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मौजूदा निज़ाम अगर चलता रहा तो हर लिहाज से हर तरफ से चीज़ें चल रही हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।